everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए जनवरी मंथ न्यू ईयर क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग ना आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल जनवरी मंथ में निकल के आएगा। तो पाइसेस चेक करते हैं न्यू ईयर की स्टार्टिंग, न्यू मंथ की स्टार्टिंग आप 2026 में कैसे करने वाले हैं। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो पाइसेस ये कार्ड बता रहे हैं आप ना टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब अपनी पर्सनल एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, बहुत जल्द सभी से शेयरिंग कर देते हैं। और जैसे आप शेयर करते हो ना अपनी एनर्जीज, वैसे ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा सीक्रेसी अपना मेंटेन करके रखिए। एक एक पेंटिकल ना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स पे ध्यान देकर चलिए। पिछले समय से ना आप ओवर स्पेंडिंग में भी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाह रहे हैं ना, जनवरी मंथ में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी। ये शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। तो आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नया करियर, नया बिजनेस स्टार्ट भी आप करने वाले हैं। और ये कार्ड है मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन करना। आप कोई लग्जरी वाली एनर्जी में जाना चाह रहे हो ना, तो जनवरी मंथ में जाओगे। और रिलेशनशिप वाइज एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन अभी तक अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन शेयरिंग एनर्जी नहीं है। ये आपका मैसेज भी हो सकता है कि आप किसी से कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप ना अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बांधने की कोशिश करते हैं। तो वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही है, ठीक है। होल्डिंग बैक की एनर्जी रिलीज होगी और एक्सप्रेसिवनेस आप में भी बिल्ड हो रहा है, आपके सराउंडिंग के लोगों में भी बिल्ड हो रहा है और आपके पर्सन में भी बिल्ड हो रहा है। तो जो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज आपको नहीं मिल पा रही है ना पाइसेस, ये कार्ड ना क्लैरिटी भी आपको लेकर आएगा। अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ना आप कोई स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि आप एक हायर लेवल पर पहुंचना चाह रहे हो, ग्रोथ चाह रहे हैं ना। तो उसके लिए अगर आपको कोई मेजर वे में स्टेप लेना पड़ रहा है ना, तो आप रेडी हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। अब जो फियर एंजाइटी आपको हो रखा था 2025 में, आई थिंक आप ज्यादा फियर में ही रहे हो, प्रॉब्लम्स में ज्यादा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम्स ना जनवरी मंथ में रिलीज होंगी फाइनली। देखिए फोरसाइट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3 ऑफ वंस आ गया, मतलब आप आगे का प्लान करके फ्यूचर के बारे में सोच के आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आपका सडन वे में कहीं ट्रैवल का प्लान बन सकता है, आप कहीं जा सकते हैं। और जिस भी प्लेस पे आप जाने वाले हो ना, वहां पर वाटर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ना आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, एक्सपांड करना चाह रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को जो आपने अभी तक लिमिटेड कर रखा था ना, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है पाइसेस। तो पिछले समय से अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, या आपको लग रहा था सभी पर्सन आपके जो सराउंडिंग में है वो ग्रोथ लेकर आ रहा है लाइफ में, आप सिर्फ स्टक चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने आपको भी बहुत सारे चांसेस दिए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, और अल्टीमेटली वो भी एक न्यू बिगनिंग ही लेकर आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, ठीक है। एक्सपांड कर रहे हो अपने लाइफ को। और ये बता रहा है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो अगर आप अपने करियर रिलेशनशिप में कोई विश कर रहे थे, कोई डिजायर आपने सोच रखी थी जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे थे ना पाइसेस, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं। एक्टिवेट हो रही हैं आपकी एनर्जीज, एक्टिव मोड में आप आ रहे हो। और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं जनवरी मंथ में पाइसेस। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, क्योंकि आप क्या करते हो कि थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी आकर चली भी जाती है, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और रिलेशनशिप में भी वही चीज है कि जब आपको किसी पर्सन से डिस्कशन करना है, तभी आप ट्रैप हो गए हो, तभी आप
एकदम फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक्शंस लेना सीखिए, स्टेप लेना सीखिए, तभी तो ग्रोथ आएगी। तो अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक्शन लेना पड़ेगा। अपनी प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। ये टाइम चेंज का कार्ड है। तो जो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चली आ रही थी ना, तो ये चेंज होगी। फाइनली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकता है ना, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे या जिसके लिए आप डिजायर कर रहे थे। ठीक है, आपके फेवर में काम बनना, आपके फेवर में रिजल्ट्स आना, अनएक्सपेक्टेड वे में कोई सरप्राइज आप जनवरी मंथ में रिसीव करोगे। और आप नोटिस ही कर रहे हैं चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज ही आ रही है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और अगर आप डिवाइन टाइमिंग आने का वेट कर रहे हैं ना, तो कुछ लोगों के चांसेस बन रहे हैं कि 10th ऑफ जनवरी के बाद आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। मतलब जिस पर्सन से आप मिलने की डिजायर कर रहे हैं, होप लगाकर बैठे हुए हैं, उस पर्सन से आपके मिलने के चांसेस हैं। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर। वो आपके फेवर में काम बना रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। 10 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 1 बनता है, तो आप एक टॉप लेवल पर जा रहे हैं। रिलेशनशिप में भी एक शाइनिंग मोड में रहोगे और करियर में भी रिन्यूएबल हो रही है चीजें, रिन्यू हो रही है। ठीक है, और ये ना आपके लिए कुछ लकी पर्सन बनाने का काम करेगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जो अभी आप छोटी सी चीज को अचीव करने के लिए भी कितना मेहनत करते थे, कितना पेशेंस रखे हुए थे ना, वो सडन वे में आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। सडन वे में आप चीजों को अचीव करने लगोगे। रीजन, क्योंकि लक एंड डेस्टिनी आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रही है। आपके अगेंस्ट नहीं जा रही हैं चीज, आपके फेवर में यहाँ पर चीजें आ रही हैं। और ये ना एक जुपिटर का कार्ड है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स लेकर आएगा ना, जो आप इंजॉय करोगे, जो आप फील करोगे, जो आप एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन छोटा सा अलर्ट है, निगेटिव एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन करना है। नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव लोग, देखिए यहाँ पे बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स है, शो ही कर रहा है कि आपको एक कोल्ड शोल्डर देखिए अगर कोई पर्सन गए हैं, तो आपको वो अपॉलजी आपसे ले सकते हैं। पेंटिकल वाइज अभी तक आप बहुत ज्यादा डल फील कर रहे थे, पेंटिकल आपके ग्रो हो रहे हैं। ये कार्ड अल्टीमेटली आपको ग्रोथ लेकर आ रहा है। कुछ ऐसे चेंजेस भी आप रियलाइज करोगे ना, जो आप डिजायर कर रहे थे, जो आप सोचा करते थे पाइसिस, वो एनर्जीज भी आपके फेवर में आ सकती हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। काफी वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया है। मतलब लोग आपसे बात करने में भी सोचेंगे 10 बार। रीजन, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, सबसे पहले तो डिफरेंट होता है। और इंडिपेंडेंट वुमेन का कार्ड है ये। और मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, आप इंडिपेंडेंसी मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब आप चाह रहे हो कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। चाहे मैं रिलेशनशिप में बात करूं, फैमिली मेंबर्स की बात करूं, आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, और मे बी आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं, सेपरेटेड चल रहे हैं ना, तो उससे रिकनेक्ट हो गए, लेकिन अभी आप दोनों में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो आप विचार कर रहे हैं या आपके पर्सन विचार कर रहे हैं कि कैसे ये कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं वो। ठीक है, और ये बता रहा है किसी पर्सन ने ना आपका मीन्स आपको फूल बनाया हुआ है, आपका फायदा उठाया हुआ है। तो वो एनर्जीज रिग्रेटफुल मोड में जा रही हैं, क्योंकि आप क्वीन बन गए ना, तो आपकी एनर्जी तो वैसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, शाइनिंग मोड में जा रही है। तो जरूरी नहीं रिलेशनशिप में, आपके करियर में आपको ज्यादा लोगों ने मीन्स हर्ट किया है या आपका फायदा उठाया, तो वो एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, रिग्रेटफुल मोड में लोग यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देन 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मून। तो दिख रहा है कि आप कितना इमोशंस में अभी चल रहे हैं फिलहाल, या किसी पर्सन के लिए इमोशंस बहुत ज्यादा रखते हैं ना, तो वो पर्सन भी आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। मेन चीज है आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा पाइसिस। और पिछले समय से आप जो एक्शन लेने के बारे में विचार कर रहे थे, लेकिन आपको फियर था, एंजाइटी थी, वो फियर एंजाइटी रिलीज होगा और आप एक एक्शन ओरिएंटेड में आ रहे हैं। हिडन सीक्रेट्स का भी कार्ड है,
तो आपके रिलेशनशिप में जो सीक्रेसी आपके पर्सन मेंटेन करके रखे हुए थे और एक्चुअली वो चीज़ें उनको शेयर करना चाहिए था, वो हिडन सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील हो रहे हैं, ठीक है। और सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपकी क्या डिज़ायर है, अटेंटिव रहिए और उसको लेकर कंटिन्यूस वे में एफर्ट लगाते चाहिए। आपको सक्सेस, रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क करवा सकता है। तो हार्ड वर्क पर ध्यान दीजिए, अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और जनवरी मंथ में ही रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते चले गए। ये ना इल्यूजन का कार्ड भी है, तो आप डे ड्रीमिंग में भी ज़्यादा करते हो पाइसेस, तो जनवरी मंथ में एटलीस्ट डे ड्रीमिंग ना करें, एक्शंस लेना शुरू करिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। देन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड। कोई पर्सन ना आपके साइड फास्ट वे में आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी शो कर रही है एक पॉजिटिव आउटकम या गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है, ठीक है। और स्वॉर्ड का कार्ड है, तो सिंपली जो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही थी, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हो। ओवर थिंकिंग अगर आप करते आ रहे थे ना, तो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। और अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कभी आप मोटिवेटेड फील करते हो, कभी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो मूड स्विंग्स वाली एनर्जी भी रिलीज होंगी। और फॉरवर्ड थिंकिंग का कार्ड है, मतलब आप बहुत आगे का सोच के रखें, वही चीज़ है। फोरसाइट आप पर स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है, आप आगे का सोच के चल रहे हैं, लेकिन लाइफ में बैलेंस बनाना भी शुरू करिए, लाइफ में एक पॉजिटिविटी भी लाना भी शुरू करिए, ठीक है। और रश वे में डिसीजन ना लें, विचार करके ही डिसीजन आपको लेना है। बॉटम से यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो अगर आप किसी पर्सन से डिज़ायर कर रहे हैं कि ये कप आपका फुल किया जाएगा, किसी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो वो पर्सन आपका ये कप ज़रूर फुल करेंगे, लेकिन आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान पर, तभी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, शो ही कर रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, डीप बॉन्ड आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, वो एनर्जीज भी यहाँ पर वर्कआउट हो सकती हैं पाइसेस, ठीक है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जनवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है पाइसेस आपके साइड। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, वही बात आ जाती है यहाँ पर कि 360 डिग्री चेंज का आना, लक डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट रहोगे और जितना ज़्यादा आप प्रे करोगे, प्रेयर्स करोगे ना, उतना जल्द आपकी विश डिज़ायर फुलफिल की जाएंगी, लेकिन ट्रस्ट यूनिवर्स को लेकर आपको होना चाहिए। देन यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से आ गया है पर्सपेक्टिव, एग्जामाइन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि आपको कन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, बट इन रियलिटी यूनिकॉर्न्स वो प्रॉब्लम क्यों लेकर आए हैं जिसमें आप ग्रोथ ला सकें, जिसमें आप हैप्पी मोड में जा सके, टॉप लेवल पर जा सके। तो कई बार वो प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रखी है ना, उसको एज अ प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करना है, एज अ ग्रोथ ट्रीट करिए कि वो प्रॉब्लम आई है तो वो ग्रोथ लेकर आएगी एक्चुअली, ओके। यूनिकॉर्न्स हैं बाकी आपके साथ। और देखते हैं पाइसेस क्या आ रहा है जनवरी मंथ में। यहाँ पर कार्ड निकल ही आया है, जो कि आया है द रिवर की एनर्जी आ गई है। रिवर शो ही कर रहा है कि एक फ्लो जो मेंटेन आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा था, फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक हॉर्स वाली एनर्जी भी है, फास्ट वे में आपके काम बनना शुरू होंगे। जो आपके लिए बैरियर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, स्टेगनेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई थी, जिससे ना आप क्रॉस भी नहीं कर पा रहे थे और फेस भी नहीं कर पा रहे थे, अटके हुए काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। गो विद द फ्लो, सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है, फ्लो मेंटेन करके रखिए लाइफ में। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन रिलेशनशिप वाइज जनवरी मंथ में आपको क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। एक्चुअली ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, आप देख रहे हो दोनों को कितना ज्यादा रिग्रेटफुल मूड में चल रहे हैं। उन्होंने जो डैमेज क्रिएट कर रखा है रिलेशनशिप में, टावर मूवमेंट लेकर आए थे, सिर्फ आपको ही हर्ट नहीं किया, वो भी बहुत ज़्यादा एक हर्ट वाले मूड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज जो अभी परेशानियों से भरी हुई है, वो सब कुछ रिलीज होगा और एक रियूनाइट वाले मोड में आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी मेन एनर्जी देखते हैं आपके जनवरी मंथ में कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है आपके लिए। आप चाहें
स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन आया है, रोडोक्रोसाइट का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। तो जनवरी मंथ में ना आप एक पावरफुल मोड में आ रहे हो, इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, इंटेंशंस आपके प्यूरिफाई हो रहे हैं, समझ पा रहे हो कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या गेन करना चाह रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी आप लेकर चलोगे, करेज आप में बिल्ड हो रहा है। तो आपको ना ग्रेटिट्यूड यहाँ पे यूनिवर्स को शो करने को बोला जा रहा है कि वो आपको इतना पावरफुल मोड में लेकर जा रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी पिछले समय से ना वीकनेस वाले मोड में चल रहे थे, मतलब वीक सिचुएशन आपकी चल रही थी, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, अपने आप में ही सेल्फ डाउट आपको बना हुआ था। ठीक है, तो वो सेल्फ डाउट आपको यहाँ पर रिलीज हो रहा है। अब मैं अगर रोडोक्रोसाइट की बात करूँ तो ये स्टोन सिंपली सबसे पहले आपको इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करेगा। इमोशनल लेवल पर आपको हीलिंग नहीं मिल पाई है ना, वो प्रोवाइड करेगा। सेल्फ लव की मैं जो बात कर रही थी, आप सेल्फ लव करना शुरू करेंगे, एक पैशन आप में रीबिल्ड होगा, अपनी पार में आप आ पाओगे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, और आपका जो नेचर रहेगा, आपका जो प्रेजेंस रहेगा ना, बहुत ज़्यादा शाइनिंग मोड में रहेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बन सकते हैं। ठीक है, और पिछले समय से अगर आपको कोई स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी चला आ रहा होगा ना पाइसिस, वो एनर्जीज भी ये रिलीज करता है। और आप देख ही सकते हो कितना पिंकिश मोड का स्टोन है। ये पिंक एनर्जी ना आपके रिलेशनशिप में रोमांस को क्रिएट करेगा, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगा, रियूनाइट करा सकता है। फ्रेंडली जो बॉन्ड आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना, वो फ्रेंडली बॉन्ड आपका मेंटेन कर पाएगा। हार्ट चक्रा हील करता है, अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ पाता है। और मे बी आप ना पिछले समय से एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर वर्कआउट होती हैं पाइसिस। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।